सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 में संकलित पाठ आलो अंधारी पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका बेबी हालदार जी हैं। यह एक आत्मकथा है जिसका बांग्ला भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है। इस पाठ में लेखिका ने घरेलू नौकरानी होते हुए भी अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया है। बच्चों, आलो अंधारी का अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। आइए अब कुछ मुख्य शिक्षण बिंदुओं के माध्यम से इस पाठ को समझते हैं। पहला, लेखिका की पारिवारिक स्थिति। बेबी जब केवल 13 वर्ष की थी तो उसका विवाह उससे दुगनी आयु के व्यक्ति से कर दिया गया। विवाह के कारण 7वीं कक्षा में ही बेबी को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था। बेबी 12 वर्षों तक तो यह सब कुछ सहन करती रही। एक दिन वह परेशान होकर अपने 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर शहर आ गई। वह किराए के मकान में रहते हुए दूसरों के घरों में झाड़ू, पोंछा और उनके अनेक प्रकार के घरेलू काम करने लगी। दूसरा, लेखिका को काम मिलना। जब लेखिका शहर में आई तो शहर में उसकी सुनील नामक एक युवक से थोड़ी जान पहचान थी। एक दिन सुनील ने उसे एक घर में खाना बनाने के काम पर लगवा दिया। लेखिका जिस घर में खाना बनाने का कार्य करती थी, उसका मकान मालिक बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। लेखिका उन्हें तातुश कहती थी और वे भी उनसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। तीसरा, लेखिका की पढ़ने में रुचि। लेखिका तातुश के घर में उनके सभी काम करती थी। जब वह सभी काम करने के बाद पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करती तो कभी कभी वह भी कोई पुस्तक पढ़ने लगती। बेबी की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर तातुश ने उसे पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। लेखिका का तातुश के घर में रहना। एक दिन लेखिका जब काम से घर लौटी तो उसने देखा कि उसका घर टूटा हुआ है और उसका सारा सामान बाहर खुले में पड़ा हुआ है। लेखिका बहुत दुखी हुई और पूरी रात खुले आसमान के नीचे गुजारी। अगले दिन बेबी ने सारी बात तातुश को बताई तो उन्होंने उसे रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दे दिया। इस प्रकार तातुश के घर में लेखिका का जीवन चलने लगा। बेबी और उसके तीनों बच्चों को भरपेट खाना मिलने लगा। लेखिका को लेखन के लिए प्रेरित करना। तातुश निरंतर बेबी का हौसला बढ़ाते रहते थे कि उसे पढ़ने के साथ साथ लिखना भी चाहिए। उन्होंने अपने कई मित्रों को बेबी के बारे में बता रखा था। बेबी के लेखन के कुछ अंश उन्होंने उनके पास भेज दिए थे। उन लोगों को बेबी का लेखन बहुत पसंद आया। वे भी बेबी का उत्साह बढ़ाते और निरंतर उसे पत्र लिखते। घर की व्यस्त दिनचर्या के बीच भी बेबी ने अपना लेखन कार्य जारी रखा। लेखिका की रचना पत्रिका में प्रकाशित।
आखिर वह दिन भी आ गया जब बेबी की लेखन कला को पत्रिका में स्थान मिला। लेखिका की रचना पत्रिका में छपी थी और रचना का शीर्षक था आलो अंधारी बेबी हालदार। उस दिन लेखिका की खुशी का ठिकाना ना था। तातुश के प्रति उसके मन में आदर का भाव साफ दिख रहा था। उसने तातुश के पैर छुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार इस पाठ में लेखिका ने जीवन के संघर्षों का वर्णन किया है तथा साथ साथ यह भी बताया है कि मेहनत और लगन से किसी भी मंजिल को पाना कठिन नहीं है। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने स्वयं भी इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 में से पढ़ना है। धन्यवाद।